एक शक्तिशाली बाघ ने एक विशाल जंगली सुअर का शिकार कर लिया। जमीन पर गिरा सुअर पूरी ताकत से छटपटा रहा था और उसकी तेज चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। लेकिन बाघ का पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, शिकार को मजबूती से दबाए रखना और उसका गला पकड़कर उसे काबू में करना। यह जंगली सुअर आकार और ताकत में बाघ से बहुत कम नहीं था। भले ही वह बाघ के नीचे दबा हुआ था, फिर भी बाघ जरा भी लापरवाही नहीं बरत रहा था। जंगली सुअर की खाल बेहद मोटी होती है और उसकी गर्दन छोटी तथा मजबूत होती है। इसी वजह से उसका गला दबाकर उसे जल्दी काबू करना आसान नहीं होता। काफी देर तक पकड़ बनाए रखने के बाद भी सुअर पूरी ताकत से विरोध करता रहा। हालांकि वह पीठ के बल गिरा हुआ था, लेकिन उसके चारों पैर लगातार हवा में चल रहे थे, जिससे बाघ को उसे संभालने में काफी परेशानी हो रही थी। सुअर के लगातार संघर्ष को देखकर बाघ ने अपनी पकड़ और स्थिति बदली और फिर से उसकी गर्दन को मजबूती से दबोचने की कोशिश की। सुअर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर लगातार शरीर मरोड़ रहा था, जिससे बाघ के लिए उसे पूरी तरह काबू करना और मुश्किल हो गया। लेकिन बाघ का लक्ष्य साफ था, किसी भी कीमत पर शिकार को भागने का मौका नहीं देना। बाघ का शरीर बेहद ताकतवर होता है, उसकी मजबूत मांसपेशियां और शक्तिशाली पंजे उसे भारी भरकम शिकार पर भी नियंत्रण बनाए रखने में मदद करते हैं। इसलिए वह बिना पकड़ ढीली किए लगातार सुअर को दबाए रहा। दूसरी ओर सुअर बार बार अपने पैरों से जमीन का सहारा तलाश रहा था, ताकि किसी तरह उठकर भाग सके। वैसे भी जंगली सुअर अपनी बहादुरी और आक्रामक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। जब वे हमला करते हैं तो किसी बुलडोजर की तरह सामने वाली हर चीज को टक्कर मार देते हैं। उनके नुकीले दांत उनका सबसे खतरनाक हथियार होते हैं। लेकिन इस बार उनका सामना जंगल के सबसे ताकतवर शिकारी बाघ से था। बाघ किसी भी हाल में उसे बच निकलने का मौका नहीं देना चाहता था। बाघ के भोजन में जंगली सुअर एक महत्वपूर्ण शिकार माना जाता है। इतना बड़ा सुअर अगर हाथ लग जाए तो बाघ कई दिनों तक उसी से अपना पेट भर सकता है। लेकिन यह सुअर भी बिना लड़े हार मानने वालों में से नहीं था। कहावत भी है, एक सुअर दो भालू तीन बाघ, यानी जंगली सुअर की ताकत को कभी हल्के में नहीं आंकना चाहिए। काफी देर तक चली इस जबरदस्त लड़ाई में दोनों की ताकत कम होने लगी। लंबे समय तक गर्दन दबे रहने के बावजूद सुअर ने हार नहीं मानी। वह सही मौके का इंतजार कर रहा था। जब उसे लगा कि अब आखिरी कोशिश करने का समय आ गया है, तो उसने अचानक अपनी बची हुई सारी ताकत लगा दी। जोरदार झटका मारते हुए वह पलटा और एक ही झटके में खड़ा हो गया। सुअर को अचानक खड़ा होता देख बाघ ने दोबारा उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार सुअर उसकी पकड़ से निकल चुका था। हालांकि बाघ बेहद अनुभवी शिकारी था। उसने तुरंत अपने अगले पंजों से सुअर के सिर को नीचे दबाया और साथ ही उसकी गर्दन के पीछे फिर से मजबूत पकड़ बना ली। अब सुअर भी पूरी ताकत से बाघ को टक्कर मारने की कोशिश करने लगा। कुछ पल के लिए बाघ को पीछे हटना पड़ा और दोनों की भिड़ंत घास के झुरमुट तक पहुंच गई। सुअर के इस जबरदस्त पलटवार ने बाघ को कुछ क्षणों के लिए चौंका दिया, लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया और फिर से मुकाबले पर हावी हो गया।